हेलो कक्षा पहली के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए बच्चों फटाफट से। आज जो है हमारा अध्याय 4 ठीक है। और आज क्या कर रहे हैं हम? अभी मात्राएं कर रहे हैं, है ना? मात्राएं, तो हम मात्राएं करेंगे सारी नहीं, एक मात्रा करेंगे आज हम। पहले की जो हम मात्राएं कर चुके हैं वो तो हो ही गई, अब हम जो है आगे की मात्रा करेंगे। हमने जो है पहले कौन सी मात्रा पढ़ी थी? इससे पहले हमने पढ़ी थी चंद्र बिंदु की मात्रा पढ़ी थी ना हमने। आज हम पढ़ेंगे आहा की मात्रा। जो अंग आहा है ना, स्वर में आता है, क्या कैसा होता है वो? ऐसा होता है। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी किताब का 21 नंबर पेज निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आहा की मात्रा। आहा की मात्रा कैसी? आहा क्या होता है पहले तो हम ये देखते हैं। आहा ये होता है जो हम अपने अक्षरों में पढ़ते हैं स्वर में। अ आ इ ई उ ऊ ए आई में ना पढ़ते हैं हम, लास्ट में जो आता है आहा अंग के बाद, तो अंग आहा, आहा बोलते हैं हम इसे, आहा। ठीक है, क्योंकि आगे आ रहा है हा, आहा। वैसे ये होता है क्या? हा की हा जैसा इस तरीके से मात्रा होती है। वो आप जब शब्द पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन हम इसको लगाते कैसे हैं बच्चों अक्षर के साथ? हम ये पूरा तो नहीं लगाएंगे, मात्रा का स्वरूप तो अलग होता है, मात्रा तो अलग होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना? सभी मात्राएं जो है उनका रूप बदल जाता है जब वो मात्रा, सभी जो अक्षर है स्वर वाले, वो जब मात्रा में बदलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। कैसा? इसका तो इसका कैसे बदलेगा? इसका हो जाएगा 2 बिंदु, लेकिन इस तरीके से। और ये जो है ये आता है किसी भी अक्षर के बाद, जैसे यहाँ पर आया है ना, अ के बाद यहाँ पर इस तरीके से आता है ये। ठीक है, तो अब ये क्या है? आह की मात्रा। अब देखिए आपके जो किताब में पेज नंबर 21 है, वहाँ पर सबसे ऊपर बच्चों कुछ चित्र दिए हुए हैं जिनमें आपको आह की मात्रा का शब्द मिलेगा। इसलिए वो हमें दिए हुए हैं, तो हमें वो चित्र पहले देखने हैं क्या है, जिससे हम जो है शब्द को देखेंगे और मात्रा को समझेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ क्या है? देखिए एक बच्चा है और वो जो है एक आदमी और एक औरत को, जो बहुत बड़े हैं, उनको क्या कर रहा है? इस तरीके से हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, नमन कर रहा है, और वो उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये है नमः। क्या है? नमः। यहाँ नमस्कार या नमस्ते नहीं लिखा हुआ बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 2 अक्षरों का शब्द है। देखिए पहले क्या है? न है, ठीक है, और फिर माँ है, और माँ के बाद इस तरीके से बिंदु है ना? तो ये नमः है, नमः। क्या है? नमः। और यहाँ पर जो है हमारे पास माँ पर जो है मात्रा आई है, तो हम देखेंगे कि माँ पर हमने मात्रा कैसे लगाई। पहले हमने माँ लिया, ठीक है, माँ के साथ हमने जोड़ा इस तरीके के 2 बिंदु को, जो कि किसी भी अक्षर के पीछे आते हैं, इधर, है ना? ऊपर नहीं आता, ऊपर नहीं आता, उसके साथ ही आता है, लेकिन बिंदु के रूप में। जैसे कि हम जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने यहाँ पर ये मात्राएं लिखा है, माँ पे आ की मात्रा है, वो भी उसी के साथ आ रही है ना, लेकिन जो है अब उसका अपना एक अलग रूप है, और इसका क्या रूप है? इसके 2 बिंदु रूप हैं, तो हम बिंदु की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो जब ये किसी अक्षर के साथ लगता है तो कैसे हो जाता है? इस तरीके से हो जाता है। अभी हम माँ के साथ लगा रहे हैं तो माँ के बाद ही आएगा, माँ के बाद इस तरीके से ही आता है, और उसे महा, महा इस तरीके से हम बोलते हैं, जैसे आहा हा, है ना? तो नमः क्या है? ये हमारा नमः। ठीक है, देखिए कहाँ पर आपको सुनाई दे रही है ध्वनि आहा की मात्रा की? नमः, माँ पर। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या है? देखिए इसके बाद आपको दिया है एक बच्चा है जो अंगड़ाई ले रहा है। ये हम कब करते हैं बच्चों ऐसा? जब सुबह का वक्त होता है, जब हम उठते हैं सो के, तो हम वो क्या है, इस यहाँ पर आपको अंगड़ाई नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है प्रातः। सुबह का नाम लिखा है, सुबह को हम प्रातः भी बोलते हैं ना, तो प्रातः क्या है? प्रातः यानी सुबह। और प्रातः में कहाँ पर जो है हमें मात्रा मिल रही है? त पर मिल रही है। तो वो कैसे लगी? देखिए पहले त लिया हमने, फिर त के साथ हमने इन 2 बिंदुओं को जोड़ा, जो कि अह की मात्रा होती है,
और जब वो हमने जोड़ दिया तो वो इस तरीके से बन गया तह, और जब हमने उसमें प्रा जोड़ा तो प्रातः। ये बच्चों, तो हमने जब इस ता के साथ में प्रा जोड़ा था तो ये प्रातः बन गया था। ठीक है, अभी आप मात्रा पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि मात्रा कहाँ पर आ रही है, प्रातः, प्रातः कहाँ पर आ रही है, अह की ध्वनि त पर, तो यानी कि हमारी जो मात्रा है अह की वो कहाँ लगी हुई है, त पर लगी हुई है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद बच्चों आपको, हाँ आपको एक जो है अक्षर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक अक्षर बना हुआ है जो कि क्या है, छ है, छह है, छह, छह। ठीक है, छ नहीं बोल रहे हम उसको, छ के साथ हमारी ये दो बिंदु भी है। ठीक है, तो वो क्या है, छह। और ये किस तरीके से बना हमारा, छ लिया हमने, छ के साथ हमने दो बिंदु जोड़ दिए तो हमारा छह बन गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो है ना, ये अह की जो मात्रा होती है ये ज़्यादातर जो है हमारे संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल होती है। हम इनको संस्कृत के शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, और वहीं पर आपने ये जो दो बिंदु है ज़्यादातर देखे होंगे और इनको शब्दों को सुना भी होगा इस तरह के, जहाँ पर ये अह की ध्वनि आती है जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं ज़्यादातर। और जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं उनके अपने ही स्वरूप में संस्कृत को बिना बदले, वहाँ पर भी कई बार हमें ये जो है देखने को मिल जाता है। तो अब जो है अह की मात्रा को और अच्छे से समझते हैं, और अच्छे से पढ़ते हैं, और अच्छे से उसकी ध्वनि को देखते हैं, सुनते हैं और देखने में भी देखते हैं। तो वो कैसे, जो हमारे और शब्द हमें दिए गए हैं इस मात्रा के साथ उन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई बच्चा भी लिखेगा नहीं, सिर्फ ये भी आपने कोई नहीं लिखना भी, जब मैं बताऊंगी हर बार की तरह वैसे ही आप लिखेंगे। पहले हम समझेंगे, तो आपको कुछ शब्द दिए हैं बच्चों नीचे, वो हम पढ़ रहे हैं, उनको आप देखिए मैं कैसे पढ़ा रही हूँ और कैसे मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है, देखिए जहाँ पे चित्र बने थे उसके नीचे ही पुनः, पुनः। ठीक है, पुनः आ रहा है ना, अह का स्वर्ण, पुनः या पुनः बोलते हैं हम, पुनः भी बोलते हैं कई लोग। तो पुनः, पुनः यानी पुनः, हाँ अह, इस तरीके की ध्वनि सुनाई दे रही है। पुनः कहाँ पर सुनाई दे रही है, न पर, वेरी गुड। तो यहाँ पर न पर हमारी जो है मात्रा है। पुनः के बाद देखिए नीचे, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रातः, जो कि हमने पहले भी पढ़ा, प्रातः, प्रातः, प्रातः। तो कहाँ पर आ रही है ध्वनि हमारी, जो मात्रा की, त पर, वेरी गुड। प्रातः के नीचे देखिए बच्चों, तीन अक्षरों का एक शब्द लिखा हुआ है, फ है पहले, फिर ल है और फिर त है, और त के बाद ये दो बिंदु है। तो फ और ल को तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं फ ल, क्योंकि उस पर कोई मात्रा भी नहीं है। लेकिन त के साथ जो है हमारे दो बिंदु आ गए तो हम अह की ध्वनि वहां पर मिला देंगे। तो हम कैसे पढ़ेंगे, फलतः, 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 बोलिए फलतः, बोलिए मेरे साथ में, फलतः, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर त पर हमारी जो है मात्रा है। फलतः के नीचे देखिए संक्षेपतः, अब आप देखिए ये जो जितने भी हमारे ये शब्द हैं ये हमारे संस्कृत में ही इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, संस्कृत में ही हम इनको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर हिंदी में इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। संक्षेपतः, संक्षेपतः, तह, त पर आ रही है ध्वनि, ठीक है ना, तो त पर है हमारी मात्रा। और इसके बाद क्या है, अंतःकरण, अंतःकरण, अंतःकरण। तो यहाँ बच्चों दो जो है हमारे बीच में आ रही है, बीच में आ रही है हमारी अह की मात्रा, जो कि त पर है। कहाँ पर है, देखिए सुनिए, अंतःकरण, अंतः, त के साथ हम अह की ध्वनि सुन पा रहे हैं ना, तो अंतःकरण, उसके बाद और भी है हमारे आगे अक्षर, तो अंतःकरण कहाँ पर आ रही है, त पर, वेरी गुड। ठीक है, अब अगली पंक्ति में देखिए बच्चों, अगली पंक्ति में जो है आपको लिखा हुआ है सबसे पहले अतः, अतः, अतः कहाँ पर आ रही है मात्रा, त पर, गुड। अतः के नीचे देखिए नमः, ये हमने पहले भी पढ़ा, नमः कहाँ पर आ रही है, म पर, गुड। नमः के बाद क्या है, संभवतः, संभवतः कहाँ पर आ रही है बताइए, संभवतः, मैं वहीं पर लगाऊंगी फिर ये मात्रा, संभवतः, वेरी गुड, त पर, तो ये त के बाद आएगी। ठीक है, ज़्यादातर जो है बच्चों ये जो मात्रा है ये आखिर के अक्षर पर ही लगती है हमारे शब्द में। बहुत कम ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर ये बीच में भी आती है, जैसे यहाँ अंतःकरण में आई थी, क्योंकि अंतःकरण में जो है आपके दो शब्द मिलकर बन रहे हैं।
लेकिन जहाँ पर एक शब्द ही होता है वहाँ ज़्यादातर ये हमेशा पीछे ही आती है, क्योंकि ये जो है इसका ये एक, आप इस तरीके से भी इस मात्रा को समझ सकते हैं जो आपको इसको समझने में बहुत बड़ी मदद करेगी, जो आपको ये जानने में कि ये अह की मात्रा है, इससे भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है। ठीक है, संभवतः के बाद देखिए बच्चों नीचे लिखा है दुशासन। जैसे यहाँ पर भी दो शब्दों से मिलकर बन रहा है दुशासन, दुशासन, ठीक है ना, दुशासन। तो दुशासन, दुह कहाँ पर सुनाई दे रही है आपको मात्रा? द पर, वेरी गुड। तो दू पर सुनाई दे रही है ना आपको, दुशासन। तो यहाँ भी हमारे दो शब्द हैं, दू और शासन, जो आपस में मिल गए हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर बीच में आ गया हमारा जो जो बीच में हमारी जो है आह की मात्रा आ गई। अब दुशासन के बाद, ठीक है बच्चों, अब दुशासन के नीचे देखिए क्या है, परिणामतः, परिणामतः, परिणामतः कहाँ पर आ रही है मात्रा? त पर, वेरी गुड। चलिए परिणाम, इसके बाद हम देखते हैं अगली पंक्ति। हमारी अगली पंक्ति में आपको दिया है अंततः, अंततः। देखिए देखकर तो आपको समझ आ ही गया कि जो आपका आखिर वाला त है वहां पर आपका जो है दो बिंदु हैं, और वो दो बिंदु क्या है कि किसके होते हैं? वो अह की मात्रा के। तो लेकिन सुनने में आपको कैसे पता चल रहा है? अंततः, अंततः यानी कि त पर आ रहा है, जो आखिर में सुनाई दे रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या बच्चों, अंततः के बाद प्रायः, प्रायः कहाँ पर आ रहा है आह की मात्रा? प्रायः, या पर, वेरी गुड। प्रायः के बाद देखिए स्नेह, स्नेह, स्नेह क्या है? स्नेह, श फिर न, फिर ना पे मात्रा है, और ना पर मात्रा के साथ अह की मात्रा भी है, स्नेह। ठीक है, उसके बाद क्या है? अक्षर, अ क्ष, ठीक है, अ के बाद क्ष है, और फिर र है, फिर से क्ष है, लेकिन ये तो अक्षरक्ष हो गया। और बिंदु कहाँ पर लगे हुए हैं हमारे? सुनिए आप, अक्षरक्षः, अक्षरक्षः कहाँ पर आ रहा है? हाँ, ये आखिर में ही आ रहा है। ठीक है, सिर्फ ये सुनकर बच्चों कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो है अह की मात्रा आखिर में आती है और हमें सुनाई भी आखिर में दे रही है, तो इस वजह से आप इसको सीधा ये नहीं बोल दोगे हर बार कि आखिर में आ रही है, आखिर में आ रही है, आखिर में आ रही है, आखिर वाले अक्षर के साथ आ रही है। आप सुनोगे उसको अच्छे से बच्चों, आप सुनोगे तभी तो आपको खुद से भी बोलना और लिखना और समझ में आएगा ना। इसलिए ये जो है आप ध्यान से सुनकर ही करेंगे। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि अंतःकरण, अंतःकरण, आपने सीधा मैंने आपसे बोला कि बच्चों मैं लिखने जा रही हूँ अंतःकरण, तो यहाँ पर आप मुझे मात्रा बताओ कहाँ आएगी? आपने सीधा बोल दिया फिर मैम आखिर में आएगी, तो गलत हो जाएगा ना, आपका तो बीच में आ रही है यहाँ पर मात्रा। तो इसलिए आप पहले सुनोगे अच्छे से, फिर उसको बताओगे कि कहाँ पर है। ठीक है, अब इसमें देखिए फिर क्या है? सारांशतः, सारांशतः, ठीक है, कहाँ आ रही है? हाँ, ता पर आ रही है, वेरी गुड। ठीक है, सारांशतः। अब इसके बाद में आपको देखिए बच्चों, इसके बाद जो है नीचे आपको दो पंक्तियां भी लिखी हुई हैं हर बार की तरह। उसमें जो पंक्तियां हैं वहां पर भी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पर आपकी अह की मात्रा इस्तेमाल हो रही है, तो हम उसे भी पढ़ेंगे फटाफट से और देखेंगे कैसे लिखा है। लिखा है प्रातः उठकर ईश नाम, प्रातः उठकर ईश नमः कर। ठीक है, प्रातः उठकर ईश नमः कहाँ आएगा? म पर, वेरी गुड, नमः कर, मतलब ईश्वर को सुबह उठकर नमस्कार करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? सूरज स्नेह, स्नेह ऊपर चढ़ता है, सूरज स्नेह, स्नेह देखो अब स्नेह, स्नेह, हम ये दो बिंदु नहीं होते तो हम इसको बोलते हैं स्नेह, ने, सिर्फ ने, स्नेह। बाद में हमें अह, अह जैसा ह का जो है ह की ध्वनि भी सुनाई दे रही है, जो हमें अह में सुनाई देती है, तो वो भी सुनाई दे रही है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे दो बिंदु आ गए। सूरज स्नेह, स्नेह ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। ठीक है, तो अब देखिए प्रातः में आपका है जो प्रातः शब्द पर आया है आपका मात्रा, और उठकर ईश नमः, नमः पर आया है,
और फिर नीचे सूरज स्नेह 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 2 बार है, दोनों पर ये मात्रा आई है हमारी अहा की। ठीक है, तो क्या है बच्चों, अब हमने क्या पढ़ा, अह की मात्रा, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया कि एक तो जो है अह की मात्रा जो होती है हमारे शब्द के हमारे अक्षर के बाद लगती है और इस तरीके से 2 बिंदु हम लगाते हैं। ठीक है, जो अह है वो इस तरीके से होता है हमारा, जब उसका अक्षर रूप जो होता है और मात्रा रूप जो होता है उसका, उसमें सिर्फ 2 बिंदु रह जाते हैं। ठीक है, और ये 2 बिंदु हैं जिस भी अक्षर के बाद हमें इसको बोलना है उस अक्षर के पीछे लगते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए म के बाद लगे हैं, यहाँ देखिए त के बाद लगा है, यहाँ देखिए छ के बाद लगा है ना, तो हम उसके बाद बोलते हैं। और किस तरीके से बोलते हैं, जो अक्षर हम बोल रहे हैं उसके साथ में बोलते हैं। जैसे नमः, म में मह, म के साथ हमने मह ह की जो ध्वनि आ रही है अह की वाली, देखो मह अह एक जैसी ध्वनि है ना, तो इस ध्वनि से हमें समझ में आता है कि हमारी कौन सी मात्रा है, अह की मात्रा है। और ये ज्यादातर जो है बच्चों ये आखिर में आती है, जो भी हमारा शब्द है उसका जो आखिरी अक्षर होता है उसके बाद ही ये आती है, और ये संस्कृत में ज्यादातर इस्तेमाल होती है। हाँ, कहीं कहीं ये जो है बीच में भी आ जाती है, लेकिन वो तब होता है ज्यादातर जब 2 शब्द आपस में मिल रहे हैं। जैसे कि अंतःकरण में अंतः और करण, अंत और करण 2 अलग अलग शब्द है, और इन दोनों शब्दों को साथ में जब हम लेकर आ रहे हैं तो इसके बीच में ये अह की मात्रा इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो चलिए अब एक बार हम इसको दोहरा लेते हैं बच्चों, मेरे साथ में आप बोलिए, ताकि आपकी जो है अह की मात्रा के साथ वाले शब्दों की ध्वनि सही हो जाए, आपको भी समझ में आ जाए कैसे बोलते हैं, आप भी वो बोल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले बोलिए नमः, बोलिए नमः, फिर बोलिए प्रातः, प्रातः, छह, छह। ठीक है, अब पुनः, पुनः बोलिए पुनः, प्रातः, प्रातः आपका फिर से आया है, फिर है फलतः, क्या है, फलतः, वेरी गुड, संक्षेप्तः, 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 ये आपका थोड़ा बड़ा शब्द है और जो है थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बोलने में, क्ष ज्यादातर बच्चों के लिए बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप बार बार अभ्यास करोगे बच्चों तो जरूर बोल पाओगे। तो बोलिए जैसे संक्षेप्तः, संक्षेप्तः। ठीक है, फिर है अंतःकरण, अंतःकरण। ठीक है, अंतः, अतः, सॉरी, यह है अतः। ठीक है, क्या है, अतः, अतः के बाद नमः, नमः के नीचे क्या है, संभवतः, संभवतः, ये बिंदी जो है ये हमारी आधे माँ की बिंदी है। हाँ, संभवतः, संभवतः, दुःशासन, दुःशासन, दुह, देखो यहाँ पे ह सुनाई दे रहा है ना, दुःशासन। परिणामतः, बोलिए परिणामतः, आप इस तरीके से अलग अलग अक्षर करके साथ में फिर मिला के पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपके लिए बड़ा शब्द है नहीं बोल पा रहे हैं हम एक बार में, तो आप उसे अलग अलग करके बोलिए। परी, जैसे र पर ई की मात्रा, देखिए र पर ई की मात्रा आपको एक बार में मात्रा अलग अलग लगा के बोल पा रहे हो तो अलग अलग लगा कर बोलो। जैसे प र पर ई की मात्रा री बन गया, ऐसे इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, परिणामतः, परिणामतः। ठीक है, अंततः, अंततः, फिर है प्रायः, प्रायः, बोलिए प्रायः, स्नेह, स्नेह, अक्षरक्षः, बोलिए अक्षरक्षः, अक्षरक्षक, अक्षरक्षः। ठीक है, सारांशतः, सारांशतः, सारांशतः। ठीक है, यहाँ पर ये है हमारी बिंदी, ये आधे न की बिंदी है। अब बोलिए प्रातः उठकर, प्रातः उठकर ईश नमः कर, प्रातः उठकर ईश नमः कर। ठीक है, सूरज स्नेह, स्नेह, बोलिए सूरज स्नेह, स्नेह ऊपर चढ़ता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छा बोला। आप ऐसे ही जो है अभ्यास करते रहना, उससे आपको जो है समझ में आ जाएगा किस तरीके से बोलना है। अभ्यास जरूर करें बच्चों, बिना अभ्यास के आप नहीं कर सकते कोई भी नई चीज़ जो है अच्छे से, इसलिए आपको अभ्यास ज़रूर करना है। और अभिभावकों से भी मेरी है जो यही गुजारिश है कि आप अपने बच्चों की जो भी नई चीज़ वो समझते हैं पढ़ते हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए, ताकि वो आपकी मदद से जो है और आगे बढ़ सके। जितना हमने पढ़ाया उसके बाद भी उनको अभ्यास की ज़रूरत है और वहाँ आपकी भी ज़रूरत उन्हें पड़ सकती है, तो ये ज़रूर देखें।
लिखें। चलिए तो फिर अब जो है बच्चों पे आपको गृह कार्य दे देती हूँ। गृह कार्य में आपका वही है हर बार की तरह कि जो भी हमने ये शब्द पढ़े हैं उसके लिए आपको खाली जगह दी हुई है लिखने के लिए, वो आप लिखेंगे। जैसे कि आपको पुनः के साथ इस तरीके से देखो बच्चों, सबके साथ ऐसे ऐसे दिया हुआ है, सारे ही शब्दों में दिया है, सिर्फ एक इन 3 पे नहीं दिया है, सब पे दिया है। वहाँ आपको इन्हें लिखना है। और लिखना कैसे है? सिर्फ देख के लिखना नहीं है, आपको बोल के लिखना है साथ में, तभी आप जो है उच्चारण कर पाएंगे मात्रा का सही तरीके से। जैसे आप लिख रहे हो पुनः, तो आप बोलोगे साथ में पुनः, बोलते बोलते पुनः, और उसको फिर बोलोगे भी एक बार। सारा लिखने के बाद एक बार उसको दोहराना भी बोल के, जिससे आपकी जो है जिससे आपका क्या है उच्चारण सही हो जाएगा एकदम। ऐसे आपने करना है। और इसके साथ ही आपने बाकी मात्राओं पर भी ध्यान देना है बच्चों, सिर्फ उसी मात्रा पर नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाकी मात्राएं भी तो याद करना जरूरी है। तो पिछली मात्राओं को भी जरूर पढ़ा कीजिए साथ में, ताकि आपको कोई भी मात्रा जो है परेशान ना करे। तो इसमें आपको क्या करना है, ये सारा जो है आपको लिखना है, लेकिन बोल बोल कर लिखना है, ठीक है। सारे शब्द किताब में दी जगह पर करें, ठीक है। तो सारे शब्द जो आपको दिए हैं वो आपने करने हैं। और ये जो है वाक्य पूरा का पूरा, ये भी आपको करना है, क्योंकि इसके लिए भी आपको पंक्ति दी हुई है ना, इस तरीके से देखो, ऐसे दी हुई है आपको 2 पंक्तियां, तो 2 खाली जगह, ठीक है, लाइन लंबी लंबी। तो वहां पर आपको ये दोनों लिखने हैं। प्रातः उठकर ईश नमाकर और सूरज ने ऊपर चढ़ता है। ये पूरा पूरा वाक्य भी आपको लिखना है और बोल बोल के लिखना है। सारी मात्राओं पर ध्यान देना है, जो भी मात्रा आ रही है, ठीक है। और खास तौर पर ध्यान देना है अहा पर, क्योंकि आज हमने अहा की मात्रा पढ़ी है। और बाकी मात्राएं भी आप बच्चों साथ साथ में करते जाइएगा, ठीक है। और जो है मम्मी पापा को बताइएगा, अपने घर में सबको बताइएगा कि आपने आज कौन सी मात्रा पढ़ी, उसे किस तरीके से बोलते हैं, वो किस तरीके से दिखती है ना। बहुत ही प्यारी है, देखो ये मात्रा तो 2 बिंदु प्यारे प्यारे, तो वो आप बहुत आराम से उनको बता सकते हैं, तो ये बता दीजिएगा। और फिर हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पर हम एक और नई मात्रा पढ़ेंगे। तो जो है उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए और अपना कार्य पूरा करके रखिए, क्योंकि आपका कार्य चेक होगा बच्चों। और साथ ही जो है अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती, आप पहले देखिए आपको क्या क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए तो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।